ओनली अ थॉट कैन चेंज योर लाइफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में केवल एक विचार ही हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। सिर्फ एक बार आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचना है, आपको अपने माता पिता के बारे में सोचना है और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप सोचिएगा अपने पिता के बारे में, वो पिता जो अपने परिवार से दूर होकर आपकी खुशी के लिए, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आप जीवन में सफल हो, आपके चेहरे पर कभी सिकन न आए, इन सब चीज़ों की परवाह करते हुए वो पिता अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने पिता से, इस समाज से और आपसे स्वतः दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी विचार किया? डियर, एक बार सिर्फ एक थॉट करिएगा अपने पिता के बारे में और अपनी माँ के बारे में। एक बार एक थॉट करिएगा कि वो माँ जो आपसे कितनी आशाएं लगाए बैठी हुई है, आप बाहर हो, आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो पिता कितनी आशाओं के साथ दिन रात मेहनत करता है कि मेरा लाडला, मेरी लाडली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसकी मेहनत का परिणाम आप हैं। आप अच्छा करोगे डियर, आप अच्छा करोगे तो वो पिता के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होगी जो कि सारी मेहनत, सारे बलिदान को भुला करके आएगी। डियर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़िए, मेहनत करिए, एक थॉट, एक गुड थॉट ले आइए मन में। आपने एक हीरे को देखा होगा कि एक जो हीरा होता है खाद्यान में जब रहता है, खादान में, तो उस समय वह कैसा होता है, लेकिन जब उसे तराशा जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है, बड़ी मेहनत किया जाता है, उसके साथ अथाह समय दिया जाता है और तराशने के बाद बड़ी मेहनत के साथ उस हीरे पर जब चमक आती है डियर, तो वह हीरा क्या होता है? सबसे अलग होता है और दुनिया में उसकी कीमत कितनी होती है आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ओनली अ थॉट कैन चेंज योर लाइफ। डियर, आप उस हीरे की तरह बनिए, सबसे डिफरेंट बनिए, सबसे अलग बनिए, सबसे अलग थॉट रखिए, सबसे अलग मेहनत करिए, क्योंकि आप जानते हैं डियर कि मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है उसकी कीमत हमेशा कम होती है। आपने देखा होगा नमक, उसकी कीमत कितनी होती है। क्या आप नहीं चाहते कि इस समाज में आप डिफरेंट हो? क्या आप नहीं चाहते कि इस समाज की निगाहें आपको गर्व से देखें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ का, आपके पिता का, आपके दादा दादी का, आपके परिवार का सम्मान समाज में सबसे अलग हो? क्या आप नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप उदाहरण बने? यदि आप ऐसा चाहते हो माय डियर, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि मेहनत करिए और एक थॉट जरूर ले आइए, एक गुड थॉट लाइए जो कि आपकी लाइफ को बदल दे। आप निरंतर आगे बढ़ें और एक हीरे की चमक के समान आप समाज में अपने चरित्र का प्रकाश फैलाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उसी थॉट के साथ आइए, मैं आपको लेकर के आता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक ऐसा टेंस जिसे मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था। आज उसी टेंस को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूं, उसके बाद में फिर आगे चलता हूं। तो चलिए, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया है डियर। एक्टिव वॉइस में मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या मिलेगा? एमवी सेकेंड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था डिड नॉट एमवी फर्स्ट मिलेगा, यह नेगेटिव बताता है। मैंने कहा था नेवर मिलेगा, एमवी सेकेंड मिलेगा, यह भी ठीक है, यह भी एक्टिव वॉइस बताता है, साथ ही साथ नेगेटिव बताता है। चलिए, इतनी बातें तो हो गई। पैसिव में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिएगा कि वॉज और वर, ये पैसिव की आपकी हेल्पिंग वर्ब है और साथ ही साथ ये जो एमवी सेकेंड है, एमवी फर्स्ट है, एमवी सेकेंड है, हम इसे बदल देंगे किसमें? एमवी थर्ड फॉर्म में, एमवी थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? पैसिव बनाएंगे। तो आइए एग्जांपल एक मैं आपको बता करके फिर आगे चलता हूं। देखिए जरा, ये सेकेंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी का ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट।
इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप मुझे जरा ये बताइए कि ये जो वर्ब दिखाई पड़ रही है ये कौन सी वर्ब है? क्या ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर भैया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है? तो आई थिंक अगर आपने वॉइस के पहले वीडियो को आपने पढ़ा होगा, सेकंड वीडियो को आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये बातें कंफर्म हो गई होंगी कि जब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो भैया वो आपका क्या होता है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो ये आप देखिए, एक आपका ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये, इसका मतलब ये जो वर्ब है ये क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल करते हैं, पैसिव बनाते हैं। और कैसे पैसिव बनाएंगे डियर, आइए देखते हैं। तो यहां पे देखें, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, हम इन दोनों में से क्या करेंगे? किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने देम को सिलेक्ट किया, तो हमने क्या कर दिया यहां पर? दे किया। दे करने के बाद ये प्लूरल है, इसलिए हम इसके अनुसार क्या लगाएंगे? वर। और गिव का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? गिवन। दे वर गिवन। चलिए मैं और बड़े अक्षर में लिखता हूं क्योंकि आप बार बार कहते रहते हैं, दिखाई नहीं देता। चलिए दे वर गिवन, फिर क्या दिया हुआ है? मेनी चांसेस, फिर आप बाई लगाओगे और आई को क्या करोगे? मी कर दोगे। एक आपका ये मेथड हो गया। आइए हम इस वाले ऑब्जेक्ट से देखते हैं। तो इससे बनाएंगे तो आप क्या करोगे? मेनी, आप लिखोगे चांसेस, हो गया। चलिए इस ऑब्जेक्ट से हमने पूछा कि बताओ भैया वॉज करें या वर करें, तो इसने क्या कहा? वर लगा दो। हमने ठीक कहा भाई आप जिसमें खुश हो मैं लगा देता हूं, वर कर दिया। फिर गिव का थर्ड फॉर्म क्या करोगे? गिवन करोगे। इतना हमने कर लिया। ओके, चलिए अब मुझे जरा ये बताएं कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? निर्जीव है, मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हो कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है डियर, तो इनडायरेक्ट के पहले हम क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। तो फिर हम यहां पर क्या कर देंगे? देम करेंगे और फिर बाई लगाकर आई को क्या कर देंगे? मी करेंगे। इतनी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और नया नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है जरा देखें। कॉन्सेप्ट आपका क्या है ये देखें। कॉन्सेप्ट में आपका मिलेगा क्या? सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको मिलेगी एमवी सेकेंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है, आपका मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा और प्लस आपको मिलेगा एडजेक्टिव। और एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसका होगा? इस ऑब्जेक्ट का होगा। किसका होगा? इस ऑब्जेक्ट का होगा। तो ध्यान रखिएगा भैया, इस कॉन्सेप्ट में ये जो ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव मिल रहे हैं, इन दोनों को हम एक साथ न्यू सब्जेक्ट बना देंगे। किसमें बनाएंगे भैया? न्यू सब्जेक्ट। किसको बनाएंगे? इन दोनों को एक साथ जोड़ करके हम क्या करेंगे? न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आइए देखते हैं, आई bought a chair made of wood. I bought a chair made of wood. आइए जरा देखते हैं। देखें जरा, आपको यहां पे क्या मिल रहा है? ये वर्ब, ठीक है, वर्ब मिल गई। किस फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में। इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आप जानते हो ये सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे कह रहा है मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई। मैंने एक कुर्सी को खरीदा, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई। तो मित्र जरा ये बताएं, ये लकड़ी से बनी हुई ये किसकी विशेषता बतला रहा है? तो आप कहोगे चेयर की। तो भैया जब ये इसको मॉडिफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और ये किसका एडजेक्टिव होगा? चेयर का होगा। ये किसका एडजेक्टिव होगा? चेयर का होगा। अगर ये चेयर का एडजेक्टिव है तो जब हम पैसिव इसका बनाएंगे डियर, तो ध्यान रखें आप, ये और ये पूरा का पूरा एक साथ चलाएगा। ये पूरा का पूरा एक साथ चलाएगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? ए चेयर। चलिए लिख लिया। इसने कहा कि मैं सिंगुलर हूं इसलिए वॉज लगा दीजिए, तो हमने यहां पे क्या किया? वॉज किया। ए चेयर वॉज, बॉट का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? सॉरी ए चेयर, फिर मेड ऑफ वुड दिया है, आप यहां पर ले लीजिए मेड ऑफ वुड। ए चेयर मेड ऑफ वुड। फिर आगे बढ़ते हैं, वॉज लगा दीजिए। चलिए वॉज किया। फिर बॉट का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे आप? बॉट करेंगे।
फिर बाई लगाइए और आई को क्या कर दीजिए, मी कर दीजिए, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी यहां पे ऑब्जेक्ट मिले तो इसके बाद जो एडजेक्टिव हो इन दोनों को एक साथ हमेशा जोड़ करके रखना है। इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ करके ही रखना है। अगर आपने मेड ऑफ वुड को बाट के बाद कर दिया डियर तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको दोनों को एक साथ आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखेंगे तो हो जाएगा ए चेयर मेड ऑफ वुड, फिर वाज बॉट, बाय लगाएंगे, आई को क्या कर देंगे, मी कर देता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आप इसे नोट करते रहिए, तब तक मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल कराता हूं, जरा उसको देखिएगा। सी गेव मी ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। सी गेव मी ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। चलिए जरा इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, आइए जरा देखें। आपको यहां पे क्या मिल रहा है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई दे रहा है और ये क्या है, रिंग है। चलिए ये क्या रहा, मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बनी हुई। अब मुझे जरा ये बताइए कि ये जो सोने की बनी हुई जो शब्द है, क्या ये मी को की विशेषता बतला रहा है या फिर ये रिंग की विशेषता बतला रहा है? तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल सा है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, रिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो चलिए जरा हम इसको अब बनाते हैं। देखिए भैया एक प्रॉब्लम ये आ गई कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, जिससे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये इसका एडजेक्टिव है, ये किसका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव किसका है, रिंग का है। तो ये और ये हम इनको पूरा का पूरा क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हमें विशेष रूप से इसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, तो चलिए हम इसी से पैसिव बना लेते हैं। वैसे तो आप इससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम उस कॉन्सेप्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये देखिए, ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड है। चलिए लिख लिया, ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड हो गया, ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए रिंग आपका क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो आप क्या लगा दोगे भैया, वाज कर दो। चलिए कर दिया। गेव का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, गिवन करोगे, ये भी कर दिया। अब आपको याद होगा कि मैंने अभी अभी बताया था कि यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले हो, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो, तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं। अब फिर इसे लिख लेते हैं, मी हो गया, फिर बाई लगाइए, सी को क्या कर दीजिए, हर कर दीजिए, ये आपका सेंटेंस पैसिव में बन गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट है भैया, दूसरा कॉन्सेप्ट है एम्फैटिक वर्ड डिड किस में बदलेगा, श्योरली में चेंज करना है। किसके पहले, एमवी थर्ड के पहले। ठीक है, ये जो डिड है इसको किस में बदलेंगे आप, श्योरली में। तो आइए कर लेते हैं फट से। हमने लिखा सी डिड कीप हर प्रॉमिस, सी डिड कीप हर प्रॉमिस। ठीक, चलिए उसने अपना वायदा निश्चय ही पूरा किया, उसने अपना वचन निश्चय ही पूरा किया। तो चलिए भैया निश्चय शब्द को ये दर्शा रहा है और इसी डिड को हम किस में बदल देंगे, श्योरली में बदल देंगे। ठीक, हमारा यही कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरी बात, जब डिड आएगा तो आपको वर्ब किस फॉर्म में मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी। तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस कीप का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, केप्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, हर प्रॉमिस, हम इसको एक साथ ले लेंगे। तो क्या करेंगे, हर प्रॉमिस हो गया, हर प्रॉमिस, प्रॉमिस एक वचन है। आप यहां पे क्या लगा लोगे, वॉज। फिर ये जो डिड है, इस डिड को आप बदल लोगे किस में, श्योरली में। किस में बदल लोगे, श्योरली में। कीप का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, केप्ट बाई, और सी को क्या कर दोगे, हर कर दोगे। ये आपका बन जाएगा भैया पैसिव वॉइस। ठीक,
समझ में आई बात? चलिए फिर से समझिएगा, जब भी डिड मिले आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म जरूर मिलेगा, सेकंड नहीं हो सकता डियर, क्योंकि यहां पे क्या होगा, डिड आया है। तो हमने क्या किया, डिड कीप हर प्रॉमिस है, हर प्रॉमिस को हम पहले ले लेंगे, हो गया। चलिए हो गया, डिड दिया इसलिए वाज और डिड को किस में बदल दिया, श्योरली में, हो गया। कीप को केप्ट, बाय लगाइए और सी को क्या कर दीजिए, हर कर दीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, एक और करता हूं, जरा उसको समझिए। मोहित डिड स्पीक ट्रुथ, बनाते हैं इसको। आप देखो डिड मिला तो वर्ब किस फॉर्म में आई, फर्स्ट फॉर्म में आई। तो भैया सबसे पहले आप क्या कर लो, ट्रुथ को ले लो, ट्रुथ ले लिया, हो गया। ट्रुथ सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, वाज, और डिड को क्या कर लोगे, श्योरली या डेफिनेटली में बदल सकते हैं, डेफिनेटली भी कर सकते हैं। ट्रुथ वाज श्योरली, स्पीक को क्या करोगे, स्पोकन, फिर बाय लगाइए और मोहित दिया है इसलिए आप यहां पे क्या कर दीजिए, मोहित कर दीजिए। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा किसमें, पैसिव वॉइस में। समझ में आ गया? आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको बताने के लिए हाजिर हूं। ठीक है, चलिए जनाब आगे चलते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम अग्रसर होते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट अगला, कॉन्सेप्ट अगला, कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है आपको प्रेपोजिशन इन, प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करना है। तो ये इन कहां पर आएगा डियर, जरा ये समझते हैं। एक आपका आएगा इंटरेस्ट के साथ, एक आपका आएगा कंटेंट के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट और कंटेंट, इन दो के साथ हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए एग्जांपल करते हैं। दिस हाउस कंटेंट मेनी विंडोज, दिस हाउस कंटेंट मेनी विंडोज। आइए हम चेक करते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा या नहीं। तो भैया इंटरेस्ट और कंटेंट दो शब्दों में से कोई एक आपका जरूर मिलना चाहिए, तभी तो हमारा ये प्रीपोजिशन इन आएगा, अन्यथा हम अपने मर्जी से तो लगा नहीं सकते। तो हमने यहां पर देखा तो हमें क्या मिला भैया, कंटेंट। चलिए हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा भैया, हमारा तो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं, ये वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइए हम इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, मेनी विंडोज, मेनी विंडोज। आप बताएं विंडोज के साथ हम वाज या वर में से क्या लाएं, तो आप कहोगे वर। चलो भैया वर कर दिया। कंटेंट में ईडी लगा है और मैंने आपसे कहा था कि जिसके अंत में ईडी लगा हो वह थर्ड फॉर्म के फॉर्म में वही होता है, कंटेंट कर दिया। क्या करें, बाई लगा दें क्या, नहीं भैया हम इन लगाएंगे, क्योंकि इस वर्ब ने कहा ना ना ना, यहां पे बाई नहीं, क्या लगाना है, इन लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। चलिए अब फिर इन लगाने के बाद में क्या दिया है, दिस हाउस, हमने दिस हाउस किया। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं एग्जांपल एक लिखता हूं, उसको आप अपने से बनाइएगा। ठीक है, द फिल्म इंटरेस्टेड मी, द फिल्म इंटरेस्टेड मी, आप इसको बना लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, इसे बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं तैयार हूं। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई, ये कॉन्सेप्ट आपका इंटरेस्ट और कंटेंट का हो गया। फिर आपने कुछ और वर्ब पढ़ा होगा, वो आपका क्या है, नो, फिर आपका क्या है, मैरी, और फिर आपका है ओब्लाइज। आपको याद होगा कि इसके साथ यदि हमने बाई का प्रयोग किया तो ये क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट होगा। इनके साथ क्या लगाते हैं भैया, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको भी दे लीजिए, मैं इनका एग्जांपल दे देता हूं, आप बना लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे आई न्यू
गांधी जी, आई न्यू गांधी जी। चलिए हो गया। एक दूसरा सेंटेंस आपका है, राम मैरिड सीता। ठीक है। एक तीसरा आपका एग्जाम्पल है, ही obliged me for my charity। आप ये तीनों सेंटेंस अपने से करिएगा, ये आप लोगों के लिए वर्क है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग पढ़ाया हुआ है, तो आप इनको करिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इनको हल करा दूंगा। ठीक है। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उसको देखता हूं। ठीक, चलिए आपने इन्हें नोट कर लिया होगा और थोड़ा सा जल्दी करें। चलिए आपने इन्हें नोट कर लिया और नोट कर लिया तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये देखिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा है भैया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। आइए, ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है इसका एग्जाम्पल हम कैसे करते हैं, तो जरा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने लिखा सी फाउंड मोहित, सी फाउंड मोहित ए गुड प्लेयर। सी फाउंड मोहित ए गुड प्लेयर। तो भैया चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे बनेगा, जरा ये समझिएगा। ये आपका क्या है, वर्ब है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और आपको मैं बताऊं एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे गुड दिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसका पैसिव करेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट है। यहां पर इसका अर्थ होगा सी फाउंड मोहित ए गुड प्लेयर। वह मोहित को एक अच्छा खिलाड़ी के रूप में पाई। वह मोहित को एक अच्छा खिलाड़ी के रूप में पाई। ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। आपको इसका पैसिव करना है तो इसका पैसिव भैया कम से कम 3 तरह से होगा। कैसे होगा जरा देखते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ये है। चलिए इससे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यदि मोहित को लिखेंगे तो मोहित लिख लिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, तो हम क्या लगा देंगे, वाज लिखेंगे। मोहित वाज। फाउंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फाउंड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये ए गुड प्लेयर आप देखोगे तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, मोहित के लिए किया गया है। तो यदि ये गुड प्लेयर मोहित के लिए प्रयोग किया गया है तो ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगा देंगे, टू बी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, मोहित वाज फाउंड टू बी ए गुड प्लेयर। और फिर आप चाहो तो यहीं तक रहने दो, मोहित वाज फाउंड टू बी अ गुड प्लेयर। आप इतना कर दो, या फिर इसे क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो मोहित वाज फाउंड, चाहो तो ऐसे ही लिख दो ए गुड प्लेयर, फिर बाई, और सी को क्या कर दोगे, हर कर दोगे। ऐसा भी बन जाएगा, मोहित वाज फाउंड ए गुड प्लेयर बाई हर। ऐसे भी बना सकते हो। एक तरीका और है, आप चाहो तो ये नाउन है, आप इससे भी बना सकते हो। आप क्या करोगे, ए गुड प्लेयर दिया है, आप ए गुड प्लेयर लिख दो। चलो वाज लगा दिया, फाउंड का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया, फाउंड। मोहित है आपका, मोहित जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे करिए, फिर बाई लगाइए और सी को क्या कर दीजिए, आप हर कर दीजिए। तो भैया ये आपका इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आपका ध्यान रखें कि नाउन होगी, नाउन के बाद एडजेक्टिव होगा। पिछले वीडियो में आप पढ़िएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैंने इसका एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कराया हुआ है, परफेक्ट में भी कराया। मैं लगातार हर टेंस में रिपीट करता जा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिएगा। मैंने इसका अर्थ लिखा था क्या, कि वह मोहित को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में
पाई। ठीक है, हमने क्या लिखा, वह मोहित को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में पाई। तो आप देखो यहां पे क्या दिया है, के रूप में दिया है, और इसी के रूप में हमने क्या लगाया है, टू बी लगाया है। हमने क्या किया, पहले मोहित लिखा, यह ऑब्जेक्ट था, मोहित किया, इसके साथ हमने क्या लगाया, वाज फाउंड, टू बी करके ए गुड प्लेयर, बस इतना ही हमने कर दिया। चाहे तो बाई लगाकर हर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक बार हमने मोहित से इस तरह से बना लिया, दूसरी बार जब बनाया मोहित वाज फाउंड, हमने टू बी का प्रयोग नहीं किया, हमने ए गुड प्लेयर को डायरेक्ट ही ऐसे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चाहो इससे बनाना चाहते हो तो ए गुड प्लेयर, फिर वाज लगाओ, फिर फाउंड करो, फिर मोहित, बाई लगाकर सी को क्या कर दोगे, हर कर दोगे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में 3 तरह से बनेगा, तीनों आपके सामने। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम अब सोच रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल दे दें और आप इनको बना लें। ठीक है, नेगेटिव में देखिएगा, सी डिड नॉट रिकॉल हर मदर, सी डिड नॉट रिकॉल हर मदर। आप इसको अपने से करिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। एक दूसरा सेंटेंस है, आई डिड नॉट वेस्ट माई एनर्जी, इसको बनाइएगा। एक अगला सेंटेंस है, आई डिड नॉट मेक हिम डू माई वर्क। ये 3 आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, डिड नॉट से हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, रवि नेवर वांटेड मनी फ्रॉम अस, एक इसको करिएगा। एक नेक्स्ट आपका है, फादर नेवर डिस्टर्ब्ड द चिल्ड्रन। ये मैंने आपको 5 सेंटेंस दिया हुआ है और ये 5 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, आप इसे बनाइएगा और इसको करिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो डियर आप कमेंट करिएगा, किसी सेंटेंस में कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बट मैं चाहता हूं कि कुछ आप अपने से करो, कुछ सेंटेंस आप अपने से करो। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर हम आपको लेकर के आते हैं क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे और आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। हमने लिखा डिड दे चेज द रॉबर्स, डिड दे चेज द रॉबर्स, लास्ट में क्या किया, क्वेश्चन मार्क। आइए आपको सबसे पहले क्या मिला, डिड मिला। तो इस डिड को हमें वाज या वर में बदलना है, तो वाज या वर में बदलेगा। ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हमने पूछा कि भैया तुम्हारे साथ वाज चलेगा या वर चलेगा। इसने कहा भैया मैं यहाँ पे प्लूरल हूं, यस लगा है, आप देख ही रहे हो, तो सीधे सीधे डिड को क्या कर दो, वर कर दो। हमने वर कर दिया। ठीक है, चलो द रॉबर्स दिया है, हमने इसको लिख लिया, ठीक है, वर द रॉबर्स। फिर चेज का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, चेज, फिर बाई, और दे को हम यहां पर क्या कर देंगे, देम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चन। अब मैं कुछ इस पर भी एक्सरसाइज देता हूं, आप बनाइएगा और नोट करिएगा। डिड एवरी बॉय सबमिट द फॉर्म
एस्टरडे, एक आपका ये सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिएगा, डिड द स्टूडेंट्स कीप द प्रोमिसेस। दो सेंटेंस आप इनको बना लीजिएगा। ठीक, एक सेंटेंस और देता हूं, इसको दे लीजिए, डिड आई फाइंड गीता ए गुड सिंगर। ये मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन तीनों सेंटेंसेस का आप पैसिव बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपके लिए हाजिर हूं, कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी आप कमेंट में भेजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है कमेंट में भेजिएगा, मैं आपका आंसर करने के लिए तैयार हूं। ठीक, चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन पर। ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन पर आएंगे तो जरा समझिएगा इसको हम कैसे करते हैं। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, अगर नोट कर लिया है तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस पर आएंगे तो आपका मिलेगा हु ब्रोक ऑल द ट्वाइस, हु ब्रोक ऑल द ट्वाइस लास्ट नाइट। ये हमने लिखा है, हु ब्रोक ऑल द ट्वाइस लास्ट नाइट। चलिए, आपको यहां पे हु मिला, इस हु को हम क्या करेंगे, बाई हुम में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है, ये वर्ब बता रही है कि भैया प्रीपोजिशन क्या लाओगे, बाई लाओगे। तो चलो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बाई, और ये जो हु दिखाई पड़ रहा है, इसको हमने किसमें बदल लिया, हुम में कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले 4 टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया हु का प्रयोग, इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। बाई हुम, चलिए इतना किया। आप चले आइए, वो ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा भैया, ऑल द ट्वाइस, और ये ट्वाइस में यस लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ये प्लूरल है, इसलिए क्या लगाओगे, वर, कर लिया। फिर इसी को यहां ले लेंगे तो हो जाएगा ऑल द ट्वाइस। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, ब्रोकन करोगे। फिर लास्ट नाइट दिया है, आप लास्ट नाइट कर लोगे, और ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा इसका अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये हु जैसा है, डियर आप हु को ऐसे ही उतार लो। हमने यहां पर क्या किया, हु को लिख लिया। अब हु को यहां लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट के पास गए, इस ऑब्जेक्ट ने बताया कि भैया क्या लगाओगे, वर कर दिया, और ऑल द ट्वाइस को लिख लिया, ऑल द ट्वाइस। फिर आप क्या करोगे, ब्रोकन हो गया, हु वर ऑल द ट्वाइस ब्रोकन लास्ट नाइट, या फिर बाई लगा करके लास्ट नाइट कर दीजिए, या फिर आप सीधे सीधे क्या करिए, लास्ट नाइट को पहले करिए, लास्ट नाइट, और फिर क्या करोगे, बाई। ये आपका इस तरह से ये सेकेंड मेथड आपका बन जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन वर्ड पर, उसको देखिए कैसे करते हैं। दूसरा आपका होता क्या है, होम। होम को देखिएगा, हमने लिखा होम डिड यू डिसलाइक। एक सेंटेंस हमने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दूसरा सेंटेंस कैसे होगा ये देखिएगा जरा। हमने यहां पर लिखा whom did you give money। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इस whom और इस whom दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर आप देख रहे हो whom, यहां पर whom, यहां did, यहां you, यहां वर्ब है, यहां पर भी वर्ब है। बस अंतर क्या हो गया भैया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो मैंने बताया है कि whom को किस में बदलोगे, who में। फिर did को हमेशा सिंगुलर में लिखोगे तो was ही रहेगा, who was। डिसलाइक को क्या करोगे भैया, disliked, फिर by करो, और you जैसे दिया है you कर लो, बन जाएगा।
इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए whom को क्या करोगे, whom को whom लिखोगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से whom को हम whom ही लिखेंगे, बदल नहीं सकते। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार did को क्या करोगे, was, फिर आपका क्या दिया है, मनी, गिव को क्या करोगे, गिवन, फिर बाई लगाइए, और यू दिया है, यू को इस तरह से आप बना दीजिए। ये आपका इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप उसको करिएगा, एक्सरसाइज दे रहा हूं, एक्सरसाइज करिएगा। देखिए आप बना लेते हैं या नहीं। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा अच्छे से तो आशा करता हूं कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप बना लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन वर्ड है देखिएगा, व्हाट डिड यू वांट, एक आपका ये हो गया, नोट करते चलें। दूसरा हो जाएगा व्हाट डिड मदर गिव अस, एक आपका ये हो गया। तीसरा हो जाएगा हाउ मच टाइम डिड दे वेस्ट, एक आपका ये हो जाएगा। चौथा हो जाएगा हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड, हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट वेल, एक आपका ये हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे विच पोएट कंपोज्ड दिस पोयम, एक आप ये करिएगा। अगला आपका हो जाएगा हुज सन डिड यू सेलेक्ट फॉर दिस टीम। तो ये आपको मैंने 6 सेंटेंसेस दिया है, आप इन 6 सेंटेंसेस को बनाइएगा। एक और सेंटेंस लिखता हूं यहां पर देखिएगा, व्हेन डिड फादर टीच मी ए गुड लेसन, ये आपके सेंटेंस हैं, आप इन्हें नोट कर लें और इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट लूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। और इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट टेंस पर लेकर चलता हूं, और वो टेंस आपका क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, बाकी आपको एक्सरसाइज दूंगा, आप करिएगा इसको। ठीक, चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा और आइए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टेंस आपका हो जाएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, और आशा करता हूं कि आप कर लोगे। इसका एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा वाज, और यहां पर क्या मिलेगा, वर, और साथ ही साथ आपको एमवी फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगा क्या, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में पैसिव की बात करते हैं तो ध्यान रखें, आपको वाज मिलेगा, यही वर मिलेगा। यहां से इस आईएनजी को हटा करके आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, ये आपको लगाना पड़ेगा बीइंग, और साथ ही साथ एमवी को हमें किस रूप में लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक, और मुझे आशा है कि आपने इतना पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा है, तो वाज और वर कहाँ लगता है आप समझ गए होंगे, और आप लगाना भी सीख गए होंगे वाज वर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए मैं एग्जाम्पल बताता हूं। सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, और एक मैंने लिखा आई वॉज नॉट टेलिंग ए गुड स्टोरी। ठीक है, मैं एक एक सेंटेंस बता देता हूं, आप बना लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। ठीक, देखिए यहां पे वाज मिला, बिल्कुल मिला। वर्ब में क्या मिला, आईएनजी मिला। आप समझ गए होंगे कि वाज वर्ब और क्रिया में आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा।
ठीक है, चलिए बनाते हैं। इस वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ए स्वीट सॉन्ग। तो चलो भैया सबसे पहले लिख लो ए स्वीट सॉन्ग। ए स्वीट सॉन्ग हमने कर लिया, चलो हो गया। ये आपका ए बता रहा है कि ये क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो भैया वाज को क्या करें, उतार लें। हाँ बिल्कुल उतार लेते हैं। तो चलिए हमने वाज को ले लिया, फिर यहां से आईएनजी हटाएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। अब इस सिंग का थर्ड फॉर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा, संग। फिर बाई लगा दो और इस सी को क्या कर दोगे, यहां पर हर कर दोगे तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर से समझाता हूं, फिर से समझिएगा। पहले आप आईएनजी मिलेगा, वाज मिल रहा है, इससे पता चला कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस है। चलिए इतना बात क्लियर हो गई। ये आपका ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बना लिए, सब्जेक्ट। हमने देखा ये सिंगुलर है क्योंकि ए लगा है, ये सिंगुलर है इसलिए वाज को लिखा, आईएनजी हटाया, बीइंग किया, इसी का थर्ड फॉर्म संग किया, बाई लगाकर सी को हमने क्या कर दिया, हर कर दिया। तो ये हमारा बन गया क्या, पैसिव में। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम आपको इसका नेगेटिव का एक एग्जांपल हमने लिखा है उसको देख लेते हैं कि उसका नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए was और यहां पे क्या दिया गया, नॉट। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए गुड स्टोरी दिया है, ए गुड स्टोरी कर लीजिए। इतना समझ में आ गया। अब आप बताएं कि हम इस वाज को वाज लिखे या वर कर दें। तो भैया इस ऑब्जेक्ट से पूछ लेते हैं जो यहां पे सब्जेक्ट बना हुआ है। इसने बताया कि यहां पर ए लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, एक वचन है। अगर ये एक वचन है तो हम वाज को यहां पर क्या कर लें, लिख लें और नॉट को लिख करके इस आईएनजी को हटा दें तो ये हो जाएगा बीइंग। और टेल को क्या करोगे, टोल्ड, फिर बाई, और आई को क्या कर दोगे भैया, मी कर दोगे। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए मैं इस टेंस को बस जल्दी में समाप्त करूंगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं और आपने इतना पढ़ लिया है कि आप आसानी से कर लोगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ठीक, देखें क्लोज एंडेड में देखते हैं, वॉज द टीचर advising all the boys, question mark, was the teacher advising all the boys। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये बताएं कि ये इंटेरोगेटिव तो है क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन मुझे ये बताइए अगर ये इंटेरोगेटिव है तो ये क्लोज इंडेड टाइप है या ओपन इंडेड टाइप है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जब सबसे पहले सहायक क्रिया होती है तो ये कौन सा टाइप होता है, क्लोज्ड इंडेड टाइप होता है, जिसे हम यस या नो टाइप या फिर क्या बोलते हैं, एचवी टाइप कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका पैसिव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वॉज दिया है, तो हम सीधे चले आए कहां, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या मिला भैया, ऑल दी बॉयज। इसने बताया कि ये प्लूरल है। क्या बताया इसने, कि ये प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर वाज ना लिखें, क्या कर दें, वर कर दें। तो हमने क्या कर दिया, वर कर दिया। ठीक है, वर। फिर ऑल दी बॉयज को हमने लिख लिया। चलिए ये हो गया। अब यहां से आईएनजी हटाइए तो क्या लगाओगे, बीइंग। एडवाइस का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, फिर बाई लगाइए और द टीचर दिया हुआ है, आप द टीचर करिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करिए, बस आपका ये पैसिव बन जाएगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पढ़ें और चलते चलते एक बार फिर से कहूँगा कि यू हैव टू टेक अ गुड थॉट in your life so that you can change your life in a good direction and you can achieve your goal that is very important for your life and for your family। इसी के साथ thanks for watching and thank you।